बदले में अपनी खोंक बंधवा लो। छह भाइयों ने अपनी खोंक बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सास भी मुझसे रुष्ट न हो जाए। इसलिए विचार से उसने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वो 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और अपनी माँ मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलवाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वे 7वें दिन में मर जाते हैं, सो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम तिरहु गाय की पूजा किया करोगी, क्योंकि तुरही गाय श्याम माता की भाली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह नहीं, नित्य प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके चुपचाप तुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा दिग्मत करती। गौ माता यह देखकर कि साहूकार की बेटी बहुत नित्य प्रतिदिन मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तुम मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है। इसलिए माँ मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि श्याम माता, हाँ, तुम्हारी भैली और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भैली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसके साथ समुद्र पार कर अपनी बाली के पास चली गई। चलती मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पक्षी के बच्चे रखे थे। वे सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल ने नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ मक्खी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बेटी चेंचे मारने लगी। तब वो बहुत बोली, मैंने ही तो तेरा बच्चा को सर्प को मार कर रक्षा किए और तू मेरी दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात करके सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे को बचाया, इसलिए माँ क्या मांगती है। वह बोली, मेरे पीछे दिख रही है, बंद कर दे।